हाँ, 10th क्लास के बच्चे ध्यान दीजिएगा। आज आप लोगों को पुनः जो प्रश्नावली 2 का सी है, उसमें जो बाकी प्रश्न है वो बाकी प्रश्न को हम सोल्व कर दे रहे हैं। बच्चों, आप लोगों को पिछले 2 दिन हम सिर्फ चित्र के माध्यम से क्लास लिया था, जिसका मुख्य कारण ये थी कि मोबाइल का जो था वह स्क्रीन जो था लॉक हो गए थे और किसी तरह से हम फ़ोटो करके आपके ग्रुप में भेजे हुए थे। फिर आज आप लोगों को जो ये चैप्टर समाप्त हो रहा है, इसके साथ साथ आप लोग को एक ही बात और ध्यान देना है कि जो इस चैप्टर के उदाहरण में पढ़ाई होनी है तो उसको आप अपने स्तर से देखना है कि कौन से क्वेश्चन उसमें बनेंगे, कौन से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो क्वेश्चन बनेंगे ठीक है, जो नहीं बनेंगे उस क्वेश्चन को आप हमारे पर्सनल आईडी पे पूछ सकते हैं। फिर जब यह चैप्टर आप लोग का ख़त्म हो जा रही है तो आप लोग को समझिए कि 2 चर वाले समीकरण जो है वो लगभग समाप्त हो जाएंगे। तो आपको यह 2 चर वाले समीकरण का खास करके जो ये चैप्टर 2 का सी जो चल रहा है उसका आपको टेस्ट देना होगा। यदि आप लोग अपनी प्रॉब्लम उदाहरण का जो रहेगा वह कल अगर नहीं पूछ रहे हैं तो आपको कल शाम को टेस्ट का जो हो क्वेश्चन ग्रुप में डाल दी जाएगी। चलिए पहले आप लोग को क्वेश्चन नंबर जो आज की जो पढ़ाई है उसको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 2 व्यक्ति का जो आय है वह 9:7 है तथा व्यय मीन्स होता है खर्च 4:3 है। तो मान लेंगे कि पहले व्यक्ति का जो आय है वह 9x है और दूसरे व्यक्ति का आय जो है वह 7x है। फिर मान लेंगे कि माना कि पहले व्यक्ति का जो व्यय है वह 4y है तथा दूसरे व्यक्ति का जो व्यय है वह 3y है। तो बच्चों, जो आदमी कमाता है और जो आदमी खर्च करता है, मान लीजिए वह 9x कमाया और 4y खर्च किया, तो उसका बचत क्या हुआ? तो कमाए में से खर्च किया को घटा देते हैं तो उसका बचत होता है। तो उसी तरह से पहले व्यक्ति का बचत जो है वो 2000 रुपया का रहा है, तो 9x उसका आय हुआ और व्यय हुआ 4y, मतलब खर्च किया 4y। तो ये दोनों को घटा दिए तो क्या हो जाएगा? उसका बचत। तो यह बचत बराबर 2000 रुपया है। यह समीकरण 1 हो गई। उसी तरह से दूसरा व्यक्ति का भी बचत 2000 रुपये है, तो उसका भी आय 7x और जो खर्च है वह 3y, वो माइनस कर दिए और बराबर उसका जो बचत है 2000 वह कर दिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 तैयार हो गए। समीकरण 1 में हम 3 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में 4 से गुना करेंगे। तो 3 से गुना करेंगे तो 4 के 12 हो जाएगा, मतलब y वाला जो है वो बराबर होगी। तो 3 से गुना करेंगे तो 9 × 27x, 4 के 12y और 2 × 6000। 4 से गुना किए तो 7 × 28x माइनस 12y और 4 से 2000 को गुना होता 8000। चिन्ह माइनस और माइनस है तो क्या करेंगे? घटाने पर लिख भी दिए हैं। घटाने पर तो चिन्ह बदल गया, यह कट गया। 27 में से 28 घट गया तो -1 और 6000 में से 8000 घट गया तो -2000। तो दोनों तरफ माइनस है तो इसलिए x बराबर 2000 यह हो गया आपका x का मान। अब समीकरण 1 में हम x का मान रख रहे हैं तो 9x - 4y बराबर 2000 है। इसमें x का मान रख दिए -4y बराबर 2000, तो 9 दूना 18000 माइनस 4y, ये इधर चला जाएगा तो -4y 2000, प्लस है तो इधर गया तो -18000, तो -4y 2000 में से 18000 घट गया तो -16000, y बराबर -16000 बटे -4 से -16 कट गया 4000, अर्थात कि x का मान 2000 आया और y का मान 4000 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो व्यक्ति का आय बताना है, आय क्या है? तो आय आपका क्या है? 9x है और 7x है। तो यहाँ पे लिख दिया, इसलिए पहले व्यक्ति का मासिक आय बराबर 9x, तो 9 गुने x का मान 2000 है तो बराबर 18000 रुपया। दूसरे व्यक्ति का आय पूछ रहा है तो 7x, तो 7 में 2000 से गुना कर दिए, 7 दूना 14000 रुपया। तो यह इसका आंसर होगी। इसके साथ यदि मान लो कि अगर पूछे कि इसका व्यय क्या होगा, तो अगर व्यय कहे तो यह y का मान 4 के साथ गुना करेंगे तो पहले व्यक्ति का व्यय हो जाएगा और 3 के साथ गुना करेंगे y का मान तो दूसरे व्यक्ति का व्यय होगा। अगर बचत पूछे कहे कि पहले व्यक्ति का बचत क्या है, तो बचत तो यहाँ पे दे ही दिया है 2000 और दूसरे व्यक्ति का बचत भी 2000 दे दिया है। तो जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका आय पूछ सकता है या व्यय पूछ सकता है। यदि आय पूछा है तो हम यहाँ आय का निकाले हैं, यदि व्यय पूछे तो इसमें y का मान बैठाएंगे। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर
18 में है, कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वह आपको कुल 370 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से और कार से चल रहा है। तो मान लेंगे कि रेलगाड़ी के चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और कार का जो चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कि वो व्यक्ति 250 किलोमीटर की दूरी किससे चल रहा है? रेल से चल रहा है। क्वेश्चन में देखिएगा आपको स्पष्ट आएगा। 250 किलोमीटर की दूरी वह रेल से चल रहा है और शेष क्या चीज़ से चल रहा है? कार से। तो वह दूरी तय करने में उसको 4 घंटे का समय लग रही है। अब इसको हम बटा बटा जोड़ कर दिए तो XY हो गया, 250Y हुआ, 120X हुआ बराबर 4 हुआ। XY जाके यहाँ गुना हो गया, X वाले को पहले लिख दिए तो 120X प्लस 250Y बराबर 4XY, समीकरण 1 हो गया। फिर प्रश्न से कह रहा है कि 130 किलोमीटर जो है दूरी वह रेलगाड़ी से चल रहा है और शेष दूरी जो है वह कार से चल रहा है। तो अगर 370 में से 130 किलोमीटर दूरी अगर वह रेलगाड़ी से चल रहा है तो शेष क्या बचा? 240। तो 240 किलोमीटर दूरी वह कार से जाएगा और वह दूरी तय करने में उसको समय लग रहा है पहले के जो समय 4 घंटा से 18 मिनट अधिक, मतलब 4.18 मिनट को हम घंटा बदल दिए तो 4/60 कर दिए, 6 3 18, 6 2 के 60। अब लघुत्तम हो गया XY 130Y 240X, 10 चौका 40 3 43 पूर्णांक तोड़ दिए, 10 चौका 40 3 43/10। अब 10 से गुना हो जाएगा तो X वाले को पहले कर दिए तो 2400X प्लस 1300Y बराबर 43XY। उसके बाद में ये समीकरण 2 हो गया। उसके बाद समीकरण आपको एक में आपको 20 से हम गुना किए हैं, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे 2400 है, अगर यहाँ 20 से गुना करेंगे तो यह भी 2400 हो जाएगा। तो 20 से गुना करके घटाने पर तो यहाँ पे 20 से गुना किए तो बाद में 2400X, यहाँ 20 से गुना किए तो यहाँ 5000Y और यहाँ 20 चौका 80XY। इसके बाद में यहाँ 2400X 1300Y 43XY। इसको घटा दिए, घटाने पर यह कट गया, 5000 में से 1300 घट गया तो 3700Y, यह घटा दिए तो हो गया 37XY। तो Y से Y कैंसिल हो जाएगा, X बराबर 3700/37 बराबर 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात कि X का मान आपका आया 100 किलोमीटर और प्रति घंटा, अर्थात रेलगाड़ी का चाल जो हो गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। या रेलगाड़ी का जो चाल है वह आंसर होगा। अब समीकरण 1 में हम X का मान रख रहे हैं तो एक में जब X का मान रखे हैं तो यहाँ Y का मान जो आया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। तो इसलिए रेलगाड़ी का चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा और कार का चाल जो हो जाएगा वह रेलगाड़ी का जो चाल हो जाएगा वह 100 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी का चाल जो होगा वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा। आप लोग को पुनः फिर बता दे रहे हैं कि यह चैप्टर आप लोग का समाप्त हुआ। अब आप लोग इसमें जो उदाहरण का जो प्रश्न है वो सारे उदाहरण के प्रश्न को देखिएगा, जो हम चैप्टर में पढ़ाए हैं उसी आधार पे हैं। जो भी दिक्कत होगी, जो परेशानी होगी, कल आप 2 बजे तक पूछ लीजिएगा। यदि 2 बजे तक आप नहीं पूछिएगा तो आप लोगों को 7 बजे तक क्वेश्चन इस चैप्टर के टेस्ट का डाल दी जाएगी। ठीक है, आज हम आपको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, आपकी पढ़ाई हम यहीं पर रोक दे रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।